जैन धर्म की कहानियां भाग 1। मुनिराज, सुअर और वाघ। एक जंगल की एक रमणीक गुफा में एक भद्र परिणामी सुअर रहता था। उस जंगल में एक वाघ भी रहता था। वह क्रूर परिणामी था। एक वितरागी मुनिराज विचरण करते हुए उस जंगल में आए और जिस गुफा में सुअर रहता था उस गुफा में विराजमान होकर शुद्धोपयोग के द्वारा आत्मध्यान करने लगे। मुनिराज को गुफा में देखकर भद्र परिणामी सुअर को ऐसा शुभ विचार आया कि अहो, यह कोई वितरागी महात्मा मेरी गुफा में पधारे हैं। उन्हें देखकर मुझे अपूर्व शांति मिली। इनके पधारने से मेरी गुफा धन्य हुई। मैं किस प्रकार इनकी सेवा करूं? ऐसे शुभ भाव पूर्वक वह सुअर गुफा के दरवाजे पर बैठकर मुनिराज की रक्षा करने लगा। उसी समय गुफा के पास आते हुए वाघ को ऐसा अशुभ भाव आया कि मैं इस मनुष्य मुनिराज को मारकर खा जाऊं। तथा वहां स्थित शुद्धोपयोग में लीन वे मुनिराज न तो सुअर के ऊपर राग करते हैं और न ही वाघ के ऊपर द्वेष करते हैं। वे तो सच्चे वितरागी संत थे। मुनिराज को खाने के लिए वह वाघ गुफा के पास आया है। ऐसा ख्याल सुअर को आते ही वह तुरंत ही बीच में आकर वाघ को रोकने का प्रयास करता है। वाघ उस पर टूट पड़ा। वाघ और सुअर दोनों लड़ने लगे, खूब लड़े। क्रूर वाघ के सामने भी सुअर ने बराबर की टक्कर ली। उसके मन में एक ही धुन थी कि प्राण देना पड़े तो भी मैं मुनिराज को बचाऊंगा। दोनों बहुत लड़े। एक तो मुनिराज के रक्षण के लिए लड़ता है और दूसरा मुनि के भक्षण के लिए लड़ता है। लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। दोनों में से वाघ तो मरकर दुर्गति में गया और सुअर मरकर सुगति में गया। मुनिराज तो ध्यान में ही वितराग भाव से विराजे रहे और केवल ज्ञान प्रगटाकर पंचम गति मोक्ष शक्ति को प्राप्त हुए। इस दृष्टांत में 3 पात्र है। 1 सुअर का जीव जिसे कषाय में मुनि को बचाने का प्रशस्त राग वर्तता है। 2 वाघ का जीव जिसे कषाय में मुनि को मारने का अप्रशस्त द्वेष वर्तता है। 3 मुनिराज जो अकषाय वितराग भाव में वर्तते हैं। अब इसमें हिंसा किस प्रकार है, इसका विचार करते हैं। जब हम सुअर और वाघ के परिणामों की तुलना करते हैं तब वाघ की अपेक्षा सुअर का भाव अच्छा दिखाई देता है तथा वाघ की अपेक्षा सुअर की हम प्रशंसा भी करते हैं। वाघ के द्वारा मुनि की हिंसा नहीं हुई, फिर भी वाघ को अपने क्रूर परिणाम के कारण हिंसा का पाप लगा और वह दुर्गति में गया। सुअर के द्वारा वाघ की हिंसा हुई, फिर भी वह अपने शुभ परिणाम के कारण सुगति में गया। इसलिए मात्र बाह्य में जीवों का मरना या बचना वह हिंसा अहिंसा नहीं है, बल्कि जीवों के भावों के अनुसार ही हिंसा है। इस दृष्टांत में मुनि की हिंसा भले ही न हुई हो तो भी वाघ द्वारा मुनि को मार डालने के हिंसक भाव को तो किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। मुनि को मारने की अपेक्षा से मुनि को बचाने का राग भाव ही प्रशंसनीय कहा जाएगा। लेकिन अभी भी अपनी बात अधूरी है, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल सुअर और वाघ के भावों की तुलना की है, लेकिन तीनों पात्रों को मिलाकर तुलना करना बाकी है। जब हम मुनिराज को भी साथ में रखकर विचार करते हैं तब हमें पता चलता है कि वितराग भाव में विराजमान मुनिराज का भाव ही श्रेष्ठ भाव है, वही अत्यंत प्रशंसनीय है और उस वितरागी भाव की तुलना में सुअर का प्रशस्त राग भी प्रशंसनीय नहीं है। मुनिराज का वितराग भाव ही परम अहिंसा रूप होने से उसकी हम प्रशंसा करते हैं और वह ही मोक्ष का कारण है। उस वितराग भाव के सामने सुअर के राग भाव को हम परम अहिंसा नहीं कह सकते, अपितु उसे भी हिंसा की कक्षा में ही रखा जाएगा। भले ही उस राग को प्रशस्त विशेषण लगावें तो भी उसे हिंसा तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना राग है उतनी हिंसा है। पीतल को प्रशस्त विशेषण लगावें और प्रशस्त पीतल ऐसा कहें तब भी उसे स्वर्ण की जाति में तो नहीं रख सकते। जैसे कोई रागादि रूप हिंसा को प्रशस्त विशेषण लगावे, लेकिन इससे वह अहिंसा तो नहीं हो जावेगी।
आथ शुभराग वाला वह सुअर का जीव भी आगे चलकर जिस समय राग का अभाव करके चैतन्य भाव प्रकट करेगा, उसी समय वह वीतराग भावरूप अहिंसा धर्म के द्वारा मोक्ष को साधेगा। यही अहिंसा परमो धर्म का स्वरूप है। मुनि के वितराग भाव को और सुअर के राग भाव को हमने एक कक्षा में नहीं रखा, क्योंकि दोनों की जाति एक दूसरे से विरुद्ध है। मुनि को मारने के भाव की अपेक्षा बचाने का भाव उत्तम होते हुए भी दोनों की कक्षा एक है। जैसे एक ही वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में एक पहले नंबर पास होवे और दूसरा आखिरी नंबर पास होवे, तो भी दोनों की कक्षा एक ही है। वाघ और सुअर दोनों में जितना रागादि कषाय भाव है, उतनी हिंसा है, तथा जो हिंसा है वह अहिंसा नहीं, इसलिए धर्म भी नहीं। मुनिराज का वितराग भाव वह अहिंसा है और वही धर्म है। ऐसे वितरागी अहिंसा धर्म की जय हो।